स्वागत। आज हम लोग जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। मकसद ये समझना है कि कैसे वो छोटी छोटी आदतें जिन पर शायद हम ध्यान भी नहीं देते वो मिलकर जिंदगी में बड़े नतीजे ला सकती हैं। बिल्कुल। सोचिए, अपना वजन है या ज्ञान है या घर कितना साफ रहता है, ये सब कहीं ना कहीं हमारी रोज की आदतों का ही तो नतीजा है ना? सही बात है। ये सब जुड़ता जाता है धीरे धीरे। तो चलिए फिर इसको थोड़ा और समझते। हाँ, शुरू करते हैं। किताब की एक बहुत जरूरी बात यह है कि सिर्फ मंजिल पर नहीं बल्कि उस सिस्टम पर ध्यान दो जिससे मंजिल मिलती है। हाँ, सिस्टम यानी वो रोज के काम करने का तरीका। बिल्कुल। लेखक ने खुद जब उन्हें चोट लगी थी तो छोटी छोटी जीतों से ही धीरे धीरे वापसी की। उन्होंने कोई बड़े बड़े लक्ष्य नहीं रखे। नहीं, उन्होंने तरीके ऐसे अपनाए जिनसे वो बस रोज थोड़ा सा थोड़ा बेहतर हो सके। हाँ। और ये सफर, जैसा आपने कहा, हमेशा सीधा नहीं होता। अक्सर हम एक वो जिसे कहते हैं निराशा की घाटी, उसमें फंस जाते हैं। निराशा की घाटी? अच्छा। हाँ, आप मेहनत तो कर रहे हैं पर नतीजा देख नहीं रहा। किताब में इसे संभावित क्षमता का पठार भी कहा है। पठार? प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। हाँ बिल्कुल। जैसे पानी है, मान लीजिए आप उसे 25 डिग्री से गर्म करना शुरू करते हैं, 26, 27, 31 डिग्री तक ले जाते हैं। हाँ। बर्फ पिघलती नहीं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो गर्मी बेकार जा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अंदर जमा हो रही है। असली बदलाव तो 32 डिग्री पर ही आता है, जब बर्फ पिघलना शुरू होती है। सही बात है। और शायद यही लोग हिम्मत हार जाते हैं। बिल्कुल। यही वो पॉइंट है। उन्हें लगता है मेहनत बेकार गई, जबकि शायद कामयाबी बस आनी ही वाली थी। ये धीरज वाली बात तो समझ आई, लेकिन फिर सवाल वही कि ये आदतें बनाए कैसे। यहीं पर वो 4 नियम आते हैं शायद। हाँ, वो 4 नियम बहुत प्रैक्टिकल हैं। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। अपनी आदतों को लेकर थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक कैसे? इसके लिए एक तरीका दिया है किताब में, हैबिट स्कोर कार्ड। आप बस अपनी रोज की आदतें लिखें और देखें कौन सी अच्छी है प्लस, कौन सी बुरी है माइनस, और कौन सी ठीक ठाक है इक्वल टू। अच्छा, लिस्ट बनाने जैसा? हाँ, ताकि पता चले कि आप असल में कर क्या रहे हैं। या फिर वो जापानीज रेलवे वाला तरीका सोचिए, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। हाँ, वो हर चीज को बोलकर और इशारा करके करते हैं, ताकि कोई चूक ना हो, एकदम स्पष्ट। और इसे अगर थोड़ा और खोलें तो इसमें माहौल का, एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। माहौल का? हाँ, एक मनोवैज्ञानिक थे, कर्ट लेविन। उनका एक फॉर्मूला था, B = FP, E। B = FP, E। ये क्या है? आसान भाषा में हमारा व्यवहार, बिहेवियर, वो हमारी अपनी शख्सियत, हमारी सोच, आदतें, हुनर और हमारे आसपास के माहौल, एनवायरनमेंट का नतीजा होता है। अच्छा, तो माहौल बदलना होगा। हाँ, या माहौल को अपने हिसाब से बनाना होगा। अच्छी आदतों के इशारे, क्यूज, अपने आसपास साफ रखें। जैसे अगर फल ज्यादा खाने हैं तो उन्हें छुपाकर फ्रिज में मत रखिए, सामने टेबल पे रखिए, ताकि नजर पड़ जाए। बिल्कुल। और किताब ये भी कहती है कि काम करने की जगह अलग हो, आराम करने की जगह अलग, एक जगह एक इस्तेमाल। हाँ, ताकि दिमाग को सिग्नल मिले कि अब क्या करना है। सही। इसी से जुड़ा है फिर दूसरा नियम, जो है, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। हाँ, हम लोग अनजाने में ही सही दूसरों की नकल बहुत करते हैं। किनकी नकल? 3 तरह के लोग, जो हमारे करीबी हैं, जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं, भीड़, और जो कामयाब या शक्तिशाली हैं। जैसे वो पोलगार बहनों का किस्सा है, शतरंज वाला। हाँ, सुना है। उन्हें बचपन से ही बिल्कुल शतरंज के माहौल में पाला गया था। बिल्कुल। घर में सिर्फ शतरंज की बातें, किताबें, अभ्यास, नतीजा उनके लिए शतरंज दुनिया की सबसे दिलचस्प, सबसे आकर्षक चीज बन गई। तो हमें उन आदतों को आकर्षक बनाना होगा जिन्हें हम अपनाना चाहते हैं। हाँ। उन्हें ऐसी चीजों से जोड़ना होगा जो हमें पसंद है। हाँ, या ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जिनके लिए वो आदतें सामान्य और आकर्षक हों। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया, आकर्षक हो गया। तीसरा नियम? तीसरा है, इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। आसान? हम सब देखिए अंदर से तो आलसी ही होते हैं, है ना? हाँ। कम मेहनत वाला रास्ता ही चुनना चाहते हैं। हाँ, ये तो है। तो आदत जितनी आसान होगी उसके टिकने के चांस उतने ज्यादा होंगे। यहीं पर वो 2 मिनट का नियम बहुत काम आता है। 2 मिनट का नियम? ये क्या है? नियम ये कहता है कि कोई भी नई आदत जब आप शुरू करें तो उसे ऐसा बनाएं कि वो 2 मिनट में पूरी हो जाए। सिर्फ 2 मिनट में? हाँ, जैसे मैं रोज एक किताब पढ़ूंगा, ये लक्ष्य बड़ा लगता है जी। इसकी जगह सोचें मैं बस एक पन्ना पढ़ूंगा। अच्छा, या जैसे रोज दौड़ने जाऊंगा की जगह सिर्फ दौड़ने वाले जूते पहनूंगा, बस इतना। अरे वाह! ये छोटे कदम है ना, ये शुरुआत की जो हिचक होती है उसे तोड़ देते हैं। एक बार जूते पहन लिए तो शायद आप बाहर निकल ही जाएं।
कमाल है। मतलब शुरुआत एकदम छोटी। ठीक है, और चौथा नियम? चौथा है, इसे संतोषजनक बनाओ। मेक इट सेटिस्फाइंग। संतोषजनक। हाँ, हमारा दिमाग जो है ना, वो फौरन इनाम चाहता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हाँ, ये तो है। मुश्किल ये है कि ज्यादातर अच्छी आदतें, जैसे कसरत करना है या पैसा बचाना है, इनका फायदा मिलता है बहुत बाद में। सही। तो फिर? तो हमें उस अच्छी आदत को करने के फौरन बाद कोई छोटा सा संतोष, कोई छोटा सा इनाम देना होगा खुद को। इनाम जैसे? किताब में कराची का एक उदाहरण है। हाथ धोने की आदत डालने के लिए लोगों को सेफगार्ड साबुन दिया गया। हाँ। अब उस साबुन की खुशबू अच्छी थी, झाग अच्छे बनते थे, तो लोगों को हाथ धोने में मजा आने लगा। ये हुआ फौरी संतोष। हाँ। और फिर बीमारियों में कमी भी दिखी। अच्छा, तो वो साबुन का इस्तेमाल ही अपने आप में एक छोटा इनाम बन गया। हाँ बिल्कुल, वो फौरी संतुष्टि आदत को पक्का करने में मदद करती है। बहुत बढ़िया। ये तो हुए आदत बनाने के नियम, लेकिन बुरी आदतों का क्या? उन्हें कैसे छोड़ें? उसके लिए बस इन्हीं नियमों को पलट देना है। पलट देना मतलब? जैसे स्पष्ट बनाओ की जगह अदृश्य बनाओ, आकर्षक की जगह अनाकर्षक, आसान की जगह मुश्किल, और सबसे जरूरी संतोषजनक की जगह असंतोषजनक बनाओ। बुरी आदत को असंतोषजनक बनाना, ये कैसे होगा? इसका एक तरीका है हैबिट कॉन्ट्रैक्ट। हैबिट कॉन्ट्रैक्ट, समझौता? हाँ, आप किसी दोस्त के साथ या परिवार के सदस्य के साथ एक समझौता करते हैं कि अगर आपने वो बुरी आदत दोहराई, मान लीजिए सिगरेट पी ली या जंक फूड खा लिया, तो आपको कोई सजा भुगतनी पड़ेगी। हो सकता है कुछ पैसे देने पड़े या कोई ऐसा काम करना पड़े जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। अरे, ये तो जबरदस्त है। ब्रायन हैरिस नाम के एक उद्यमी का जिक्र है किताब में। उन्होंने वजन कम करने के लिए अपनी पत्नी और ट्रेनर के साथ ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट किया था। और ये काम करता है? हाँ, क्योंकि हम दूसरों के सामने बुरा नहीं बनना चाहते हैं ना। एक जवाबदेही साथी, मतलब अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का होना बहुत फर्क डालता है। हम उन्हें निराश नहीं करना चाहते। हाँ, बात तो सही है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब टेक अवे क्या है? निचोड़ मेरे ख्याल से यही है कि छोटी छोटी चीजें अगर लगातार की जाएं तो वो वाकई बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं। हाँ, वो ब्याज पर ब्याज लगने जैसा। बिल्कुल। और असली मकसद सिर्फ कोई नतीजा पाना नहीं है, जैसे वजन कम करना। असली मकसद है अपनी पहचान बदलना। पहचान बदलना। हाँ, लक्ष्य ये नहीं कि वजन कम करना है, लक्ष्य ये है कि वो इंसान बनना है जो सेहतमंद जिंदगी जीता है, जो रोज कसरत करता है। आदतें उस पहचान का सबूत बन जाती हैं। ये बहुत गहरी बात है। और एक चीज और, महारत मतलब मास्टरी सिर्फ आदतें बनाने से नहीं आती। वो तब आती है जब आप बोरियत के बावजूद टिके रहते हैं। बोरियत? हाँ, रोज एक ही चीज करना बोरिंग हो सकता है। सबसे कामयाब लोग भी हमेशा मोटिवेटेड नहीं महसूस करते, पर वो फिर भी काम करते हैं। अच्छा। जैसा किताब कहती है, पेशेवर लोग शेड्यूल पर टिके रहते हैं, चाहे मन हो या ना हो। शौकिया लोग मूड के भरोसे रहते हैं। वाह, पेशेवर बनाम शौकिया। तो सोचने वाली बात यह है कि आज अभी ऐसी कौन सी एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली आदत शुरू की जा सकती है, हाँ, जो उस पहचान से मेल खाती हो जिसे कोई अपने अंदर बनाना चाहता है। वो एक छोटा कदम कौन सा हो सकता है?